नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हमेशा की तरह आज फिर हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने के लिए, कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने हैं पर आपने कभी उनके बारे में सोचा नहीं है। इतना ही नहीं, हम बात उन चीजों की करेंगे जो हमें बचपन से सिखाई पढ़ाई जाती हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि कितना सही और कितना नहीं है। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ से हम साथ उठाएंगे पर्दा, जिससे साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जो डार्कनेस से पर्दा हटाएंगे और आपकी बत्ती जलाएंगे। कोरोना नहीं, लक्षणों का हो रहा इलाज। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। तो पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। भारत में भी तेजी से इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। जहां कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है तो कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। वहीं इस वायरस को मात देने के लिए दवाई की खोज तेजी से की जा रही है। वहीं लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है कि जब कोई दवा है ही नहीं तो कोरोना वायरस के मरीज आखिर ठीक कैसे हो रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं, न्यूरो फिजिशियन हैं डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, जो हमें आज ज्वाइन कर रही हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। और हमारी एक्सपर्ट जो हैं वो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगी जो आपके मन में उठ रहे हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे इस खास शो में आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 012071538787 और 012071538226 पर आप कॉल कीजिए। हमारे साथ जुड़िए। सोशल मीडिया के जरिए भी आप सवाल कर सकते हैं। ट्विटर पर जुड़िए @Rajasthan_ पर और हैशटैग बत्ती जलाओ के साथ सवाल करें। और फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी राजस्थान न्यूज नाम से हमारा पेज है, वहां आप लाइव जुड़िए शो में। कमेंट बॉक्स में हैशटैग बत्ती जलाओ के साथ अपना सवाल करें, उसे भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक्सपर्ट से उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे। तो आपके सवालों का सिलसिला करें शुरू। उससे पहले एक रिपोर्ट आपके सामने यहां पर रखते हैं। कोरोना को लेकर किस तरीके से पूरी दुनिया में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन लोगों के जहन में सवाल यही है कि आखिर बिना दवा के मरीज ठीक कैसे हो रहे हैं। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। भारत में भी तेजी से इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। जहां कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है तो कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना वायरस खतरनाक है, इसलिए इसकी दवा और वैक्सीन की खोज लगातार जारी है। इन दिनों कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि जब कोरोना वायरस की कोई दवा ही नहीं है तो इसके मरीजों को ठीक कैसे किया जा रहा है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि जब लोगों का इलाज संभव है तो इतनी कम संख्या में लोग क्यों ठीक हो रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस से रिकवरी के लिए कई मानक तय किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को इस वायरस से मुक्त तभी माना जाता है जब संक्रमित व्यक्ति में ये मानक पूरे पाए जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के मरीजों को कैसे ठीक किया जा रहा है। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों को दवाएं नहीं बल्कि उनका अपना इम्यून सिस्टम ही ठीक कर रहा है। अस्पताल में सिर्फ मरीजों के लक्षणों का इलाज किया जा रहा है। जब अस्पताल में मरीज का इलाज शुरू किया जाता है तो सबसे पहले लक्षणों को रोकने की कोशिश की जाती है। इसके लिए आइसोलेशन वार्ड में ही मरीज को बुखार, खांसी और दर्द आदि की दवाएं देकर आराम पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे मरीज जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, उनका शरीर इस आइसोलेशन पीरियड के दौरान ही वायरस से लड़ने में सफलता प्राप्त करता है और वो ठीक हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर 4 में से 1 व्यक्ति को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। जिन मरीजों में निमोनिया के गंभीर लक्षण दिखते हैं या जिन्हें सांस लेने में परेशानी होती है अथवा जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित हैं,
उन्हें तुरंत आईसीयू वार्ड में भर्ती किया जाता है। अगर किसी मरीज की स्थिति गंभीर है तो ऑक्सीजन मास्क के जरिए ऑक्सीजन दी जाती है या स्थिति के अनुसार वेंटिलेटर पर रखा जाता है। शरीर में कोरोना वायरस के पहुंचने के बाद ही मरीज का शरीर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए खास प्रोटीन बनाने लगता है, जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है। ये एंटीबॉडी सभी वायरसेस को अपनी गिरफ्त में लेते हैं ताकि वे अपनी संख्या न बढ़ा सकें। इससे धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर में वायरस के इन्फेक्शन से दिखने वाले लक्षण कम होने लगते हैं। जब ये एंटीबॉडीज सभी वायरस को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और टेस्ट में ये वायरस नेगेटिव पाया जाता है तो मरीज को पूरी तरह रिकवर मान लिया जाता है। कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों को इलाज के बाद भी 7 से 14 दिन तक आइसोलेशन में रहने की सलाह देकर ही डॉक्टर छुट्टी दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि मरीज के लक्षण तो ठीक हो जाते हैं मगर मरीज के शरीर में कुछ संख्या में वायरस मौजूद होते हैं जो दोबारा अटैक कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रखकर ये देखा जाता है कि वो पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुका है या फिर नहीं। कोरोना वायरस चूंकि बिल्कुल नया वायरस है, इसलिए डॉक्टर को इलाज के दौरान विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। किस तरह की स्थिति में कौन सी दवाओं का प्रयोग करना है, इसके बारे में स्वास्थ्य विभागों ने पूरे दिशा निर्देश जारी किए हैं। यही कारण है कि कोरोना वायरस के लक्षण दिखने पर किसी भी व्यक्ति को अपने से किसी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्थिति गंभीर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो हुई गाइडलाइंस की बात जो कुछ जारी की गई है डॉक्टर्स के लिए, और आखिर किस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है और आखिर कैसे मरीज जो है वो ठीक हो रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपके सवाल क्या है, इसी का सिलसिला करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। स्वागत दिनेश आपका, पूछिए आपका क्या सवाल है। जी सर, दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गाँव रामदेवरा से। मेरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस की अभी तक दवाई बनी या नहीं बनी, और दूसरा ये सवाल है कि कपड़े पर कितने समय तक ये कोरोना वायरस रह सकता है। ठीक है डॉक्टर सोनिया, ये कि एक तो दवाई को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर कब तक बन जाए और अभी क्या सिचुएशंस हैं, क्योंकि अभी तो हमें करंट सिनेरियो पता है, और साथ ही साथ ये वायरस जो है कपड़ों से कितना कैरी हो सकता है। बिल्कुल। तो पहली बात ये है कि अभी कोई दवाई नहीं है कोरोना वायरस के लिए जिससे इलाज हो सके, पर बहुत ज़्यादा अध्ययन चल रहा है पूरी दुनिया में। एक्चुअली 17 अलग अलग दवाओं का अभी अध्ययन चल रहा है, एंड ये जो रिसर्च हो रहा है, WHO भी बहुत मेजर रिसर्च कर रहा है, तो अलग अलग दवाइयों को देखिए कोई ना कोई दवाई का जरूर आएगा, एंड रोज़ की रोज़ एक्चुअली डेटा निकल रहा है कि कोई ना कोई दवाई शायद हमें फ़ायदा कर सकती है, बट अभी उसके लिए रिसर्च ज़्यादा की ज़रूरत है। पर हमें ये याद रखना है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन तो है ही, तो जो इसका इलाज होता है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट माने कि अगर बुखार है तो बुखार का इलाज किया जाता है, अगर बदन में दर्द है तो उसका, गला खराब है तो उसका, तो एज सच अभी भी ट्रीटमेंट हो रहा है। ये है कि जो वायरस को मार पाए वो दवाई अभी हमारे पास सामने नहीं आई है, बट होपफुली जैसे रिसर्च आता जाएगा हमें जल्दी पता चल जाएगा। दूसरा सवाल ये था कि कपड़ों में ये कब तक रहता है, तो ये देखा गया कि कॉटन में ये इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, लेकिन अखबार में, पेपर कार्डबोर्ड में, बेसिकली कार्डबोर्ड में ये 24 घंटे तक रहता है। मेटल की सर्फेसिस में 3 दिन तक रह सकता है, प्लास्टिक में भी ये 24 घंटे तक रह सकता है, कपड़े में भी हम यही मान के हमें चलना पड़ेगा कि ये लगभग 24 घंटे के आसपास, कुछ घंटे तो रहता ही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम बाहर से घर वापस आते हैं राइट वे अपने कपड़े उतारें, चेंज करें, और उनको गर्म पानी में, साबुन और पानी में, गर्म पानी में भिगो दें और उनको वॉश कर लें। तो उन कपड़ों में घर में ना घूमिए, कोशिश करिए कि जैसे आप घर पहुंचे कपड़ों को राइट वे आप पानी में भिगो दें, इससे, और अपने हाथों को साफ रखें, इससे आप बिल्कुल ठीक रहेंगे और कोई इतनी डरने की बात नहीं होगी। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, विद्या। पूछे विद्या, क्या सवाल है आपका? विद्या सुन पा रहे हैं हमें? मेरी मम्मी की थायराइड है जी, थोड़ा तेज बोलिए, और आपका क्या सवाल है? मेरी मम्मी की थायराइड है और थायराइड के अंदर कोरोना वायरस का कोई भी, मतलब कोरोना वायरस की वजह थायराइड के बारे में जानकारी थी। यानी आप ये जानना चाहती हैं कि अगर थायराइड है तो रिस्क फैक्टर आखिर कितना ज्यादा है, मतलब क्या क्या रेज लगना चाहिए? ठीक है। अगर थायराइड है, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं, जिनको पहले से कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके लिए ज्यादा खतरनाक है ये वायरस, तो थायराइड अगर है तो कैसी प्रिकॉशंस लेनी है और कितना खतरनाक हो सकता है? तो
थायराइड के मामले में इतना इसको खतरनाक इन जनरल नहीं पाया गया। ये पाया गया कि जो लोग 60 इयर्स की उम्र से ज़्यादा हैं, जिनको डायबिटीज़, स्पेशली जो अनकंट्रोल डायबिटीज़, जिनकी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आती है वो लोग, जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है वो लोग, जिनको दमे की तकलीफ है जिसका कंट्रोल नहीं है, या जिनको कैंसर की तकलीफ है, जिनसे ज़्यादा इम्यूनिटी कम होती है, उनको ज़्यादा रिस्क है इसमें कोरोना होने का। थायराइड की प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत कॉमन है। इसमें ज़रूरी ये बात होगी कि थायराइड का लेवल्स कंट्रोल में रखें, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर भी हो या थायराइड हो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपनी दवाइयों को रोज़ निरंतर रोज़ लेते रहें, उनको मिस मत करिए, और अपने डॉक्टर से आप बात ज़रूर करिए। अब ज़रूरी नहीं आपको उसके लिए हॉस्पिटल जाना, आजकल बहुत जगहों पर टेली कंसल्टेशन या फ़ोन के थ्रू भी डॉक्टरों से बात हो रही है बहुत लोगों की, तो उसके थ्रू अपने डॉक्टर से आप इन टच रहिए कि ये लेवल्स हैं, ये है, एंड एज लॉन्ग एज आप अपनी दवाई प्रॉपरली लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी जो आम तौर पे सारे प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेने ही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, 3 फीट की दूरी, हाथों को धोना, और अगर खांसते हैं, छींकते हैं तो अपने बाजू के अंदर या किसी कपड़े में धोके उसको साइड पे रख देना। मतलब वो आपको अपने प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं जो ऑलरेडी बिल्कुल चल ही रहे हैं, जो सबको जो एडवाइजरी दी गई है, जो कहा गया है कि आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, और अगर किसी भी तरीके से प्री एग्जिस्टिंग कोई कंडीशन है तो उसमें तो और भी ज्यादा प्रिकॉशंस जो हैं वो लेनी होंगी, और तभी इस खतरनाक वायरस से बचा जा सकता है। एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे व्यूअर ओम प्रकाश। पूछिए ओम प्रकाश, क्या सवाल है आपका? मेरा डॉक्टर साहब ये सवाल है, मेरे को पहले निमोनिया हुआ था, अब थोड़ा ठीक हो, मेरे को भी क्या वापिस हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा क्या कराने के लिए? कब आपको ये प्रॉब्लम हुई थी? मेरे करीब 1 महीना हो गया, अभी थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई गोली ले रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही, कब आ रहा है उसमें? जी डॉक्टर। हाँ जी, अच्छा, तो ये आपको 1 महीना पहले आपको निमोनिया पहले हो चुका है जी। आप उसके लिए अस्पताल में थे जी। तो अगर आप अभी ठीक हैं और आपकी दवाइयां चल रही हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। पर आप कह रहे हैं आपको खांसी अभी भी हो रही है, तो ये मैं जरूर बोलूंगी कि आप घर पे जब रहते हैं तो मास्क जरूर डालिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोरोना हो, बट कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है, वो घर वालों को इससे हो सकती है। प्रिकॉशन तो आपको लेने पड़ेंगे, बट अस्पताल ऐसे जाने की जरूरत नहीं। पर डॉक्टर से अगर आपका अगर सांस में तकलीफ बढ़ती है या खांसी बढ़ती है या बुखार होता है, फिर आप जरूर जाइए, क्योंकि आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा कि बाई चांस अगर इन्फेक्शन होती है तो निमोनिया फिर से हो सकता है। तो ये मैं जरूर बोलूंगी कि डॉक्टर के इन टच में रहिए, और अगर कोई तकलीफ बढ़ती है तो पक्का डॉक्टर के पास जाइए। वैसे जाने की जरूरत नहीं है, घर पे अपने सारे प्रिकॉशंस लिए और घर में रहिए। बिल्कुल, यानी घर पे रहें आप और तमाम प्रिकॉशंस को जो है फॉलो करें। वैभव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक और दर्शक। पूछे वैभव, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैं वैभव बात कर रहा हूँ मेरठ यूपी से, एल ब्लॉक से। जी पूछे वैभव। सर एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था, हमारे कॉलोनी के पीछे जस्ट 150 मीटर दूर ये सेक्टर 13 शास्त्री नगर पड़ता है जी। यहाँ कोरोना पॉजिटिव काफी मरीज सर पाए गए हैं। ओके सर, क्या इसमें उम्मीद है कि 100 to 150 मीटर्स में हम लोगों को क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए अपनी कॉलोनी के लिए? अगर आसपास के एरियाज में है तो फिर तो जो मेजर है डॉक्टर शालिनी, वो और भी ज्यादा रिस्की सिचुएशंस में है, तो आपको तो और ज्यादा मेजर जो है बढ़ाने होंगे। तो किस तरीके के मेजर्स ने फिर इस तरीके के जो लोग हैं? हाँ जी, तो सबसे जरूरी ये बात है कि पहली बात कि कहीं ना कहीं हमें वो ठीक है आपकी सोसाइटी से 150 मीटर दूर है, तो सबसे जरूरी बात है कि उस सोसाइटी में तो डेफिनेटली नहीं जाना है जहाँ पे ये फैला हुआ है। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी अभी इश्यू ये जारी हो चुका है कि मास्क सारे लोग डालें। तो जब आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता चल गया है डेटा से कि 70% फिर भी, चाहे आप कपड़े का मास्क यूज करते हैं जो घर पे बनाते हैं, वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो कपड़े का मास्क बहुत होता है, जब आप बाहर जाए उसको जरूर डालें। बाकी कोशिश करिए कि जो आपके कॉलोनी के लोग हैं, बाकी जो नॉर्मल सोशल डिस्टेंसिंग है, घर के अंदर रहें, अपने हाथों को धोते रहें, पर इतना घबराइए नहीं। जो वायरस है वो 3 फीट की दूरी तक ही रहता है, और अगर कोई छींकता है बहुत जोर से तो 6 फीट तक जाता है। तो वो जो डिस्टेंस है वो बेसिकली सबसे डेंजरस एक जोन होता है। 150 मीटर की दूरी पे एज सच वायरस वहां तक नहीं आएगा, और ये आपको वैसे घबराने की बात नहीं है, बट हमें अपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। और जरूरी बात यह है कि बाय चांस वहां का कोई जना इधर ना आ जाए, वो इसके बस इसलिए आपको मास्क, जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर डालिए। बट अगेन मैं बोलूंगी घबराइए नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि आपको कोई पैनिक नहीं होना है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा एरिया है जो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए उसे सील किया गया है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आपको सिर्फ
उन तमाम रूल्स को, उन तमाम इम्प्लीमेंटेशंस को जो है फॉलो करना है जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस के तौर पर आपके सामने रखे गए हैं। भगवान साय एक और दर्शक है हमारे साथ, पूछे भगवान साय क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरा सवाल है। जी हेलो जी, मैं सुन रहा हूं, आप बताइए, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल है, जिस हिसाब से कोरोना के मरीज हैं उनका जो उनके लिए जो व्यवस्था की जा रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है, जो 7,000 कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन जो यूपी में 39,000 वेंटिलेटर मंगाए गए हैं, तो लगता है कि आंकड़ा इतना बढ़ जाएगा क्या? दोबारा आप आगे अपना पूरा सवाल कंप्लीट कीजिए दोबारा से, दोबारा पूछिए सवाल। जी मैं कह रहा हूँ सर, जैसे यूपी में 39,000 वेंटिलेटर मंगाए हैं, वे यूपी में 39,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया है। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? चलिए, भगवान साय से हमारी बात सही से नहीं हो पाई है। शोभित एक और व्यूअर है हमारे साथ। शोभित पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं जी राजस्थान का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे अवसर मिला मैम से क्वेश्चन पूछने के लिए। जी मैं पूछना चाहता हूँ मैम कि आजकल मैं अभी टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ, जैसे कोरोना वायरस सब जगह चल रहा है तो थोड़ा मन में डर भी लग रहा है। तो मेरा टेम्परेचर 98.3 या 98.5 के आसपास आ रहा है, तो क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन है? मेरे को कुछ चेकअप कराना चाहिए या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आमतौर पे बुखार जो माना जाता है, जो प्रॉपर फीवर माना जाता है, वो एक्चुअली 100.4 मतलब 100.4 के उसे ऊपर अगर बुखार होता है तब ज्यादा फिक्र की बात होती है। बाकी पहली बात ये है 98.3 98.6 एक्चुअली बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है। 98.6 तक तो एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है। 99 तक भी कभी कभी लोगों का फ्लक्चुएट कर जाता है, इसलिए 100.4 ही फिक्र की बात है। और रोज टेम्परेचर एज सच में ये भी बोलूंगी, इतना पैनिक मत करिए। इतना पैनिक हमें ये याद रखना है, कोरोना वायरस में 80% लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और उसमें से बहुत लोगों को कोई सिम्टम्स होते भी नहीं हैं, इसलिए इतना घबराना नहीं है। अगर किसी को बाय चांस थोड़ा बुखार होता है या खांसी जुकाम होता है तब भी फिक्र नहीं करना है। अपना घर पे अपने प्रिकॉशंस लीजिए, सेल्फ आइसोलेट करिए, 3 फीट की दूरी रखिए अपने फैमिली मेंबर से, मास्क डालिए। और अगर तकलीफ बढ़ती है, जहाँ पे ज्यादा बुखार होता है, कोरोना में ये है कि जिन लोगों का सीरियस होता है उनमें बुखार उतरता नहीं है। ये देखा जाता है कि 7-7 दिन तक हाई फीवर रहता है। बहुत लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और सूखी खांसी होती है और बहुत ज्यादा बदन दर्द होता है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण है तो हाँ, हॉस्पिटल जाना जरूरी है, चेकअप करवाना जरूरी है, बट वैसे पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप रोज टेम्परेचर चेक करते रहेंगे, खुद के अंदर जो एंजाइटी होगी, जो स्ट्रेस होगा, उससे एक्चुअली ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे हार्ट अटैक होने का रिस्क, स्ट्रोक होने का रिस्क। तो काम डाउन, हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर कि हाँ किसी को सिर्फ एक ही सिम्टम रहे? क्योंकि जैसा आपने कहा कि कुछ केसेस में बहुत माइल्ड जो है सिम्टम सामने आते हैं, अगर वो इतने माइल्ड हैं तो कई बार जो, क्योंकि इस वक्त जो है मौसम चेंज हो रहा है, वायरल की जो समस्याएं हैं, कॉमन कोल्ड की समस्याएं हैं, फ्लू की समस्याएं आम हैं। हाँ, इसमें अगर किसी को कोरोना है तो वो कैसे जज कर पाएगा उस चीज को लेकर? या कोई सिंगल सिम्टम्स भी रह सकते हैं किसी हाँ, तो ये बहुत जरूरी चीज है जानने की। देखो, कॉमन कोल्ड आमतौर पे कोई आम छोटा मोटा वायरल में भी यही सिम्टम्स होते हैं, इसलिए बहुत जरूरी घबराना नहीं है। कोरोना में ये देखा गया है कि कई लोगों में उनको स्मेल की जो क्षमता होती है, जो सूंघने की क्षमता होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये एक अर्ली साइन हो सकता है। अगर किसी को स्मेल नहीं आ रही है तो हो सकता है वो, और साथ में बुखार हो रहा है, कि हो सकता है ये कोरोना इन्फेक्शन हो। मैं फिर बोलूंगी, माइल्ड सिम्टम्स को लेके घबराना नहीं है। सबको ये नहीं भूलना है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये 5% लोगों में बहुत सिवियर होती है, बाकी लोगों में ये बहुत आराम से कंट्रोल हो जाती है। इसलिए लोगों को अपने मन में इतना घबराहट नहीं डालनी है। यानी सिर्फ पैनिक नहीं होना है आपको, क्योंकि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर आपको अपने माइंड को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि उसी से आपकी पूरी बॉडी जो है वो ऑपरेट होती है। गोवर्धन एक और व्यूअर है हमारे साथ, उनका सवाल जानते हैं। पूछे गोवर्धन, क्या सवाल है आपका? सर जी, मेरा सवाल है, जो ग्रामीण इलाका में लोग रह रहे हैं, तो सर उसमें जो 1 महीना हो गया, इम्यूनिटी पावर जो वो बहुत वीक होती जा रही है, कोई उपाय बताइए ऐसा घरेलू कोई?
इम्यूनिटी क्योंकि इसमें बेस्ट फैक्टर है डॉक्टर, तो जाहिर है अपनी इम्यूनिटी को अपने घर में रहते हुए, ना सिर्फ गांव के, चाहे वो शहर के भी लोग हों, सबके लिए ओवरऑल आप कुछ बता सकें किस तरीके से वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकें। बिल्कुल, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ बहुत सिंपल तरीके हैं। पहली चीज़ है अच्छा खाना खाना, पौष्टिक खाना खाना। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जितने आप सब्जियां और फल खा सकते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनमें विटामिन्स होते हैं, जिससे कि नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ती है। कोशिश करिए प्रोसेस्ड फूड, जो बाहर का जो खाना होता है जैसे भुजिया, चिप्स, ये कम खाएं और फ्रेश फूड जितना आप खा सकते हैं वो ज़्यादा खाएं। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज करना। घर पे एक्सरसाइज करना मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ, लोग कहते हैं कि हम चल फिर तो सकते नहीं, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन घर में रह के भी योगा करना, योगा का बहुत फ़ायदा होता है। प्राणायाम करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है, तो वो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, उससे भी देखा गया इम्यूनिटी बढ़ती है। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस कम लेना, विटामिन सी का सेवन करना। विटामिन सी देखा गया इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो जैसे कि विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस, लेमन्स, जो भी मतलब पीले रसीले फ्रूट्स होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत हाई होता है, वो आप लीजिए। तो ये बहुत सिंपल तरीके हैं घर में जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। यानी कि आप इस डाइट चार्ट को जो फॉलो कर सकते हैं, जो डॉक्टर की तरफ से यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जा रहा है, आपको किसी भी तरीके से एंजाइटी जो है वो फील नहीं करनी है, आपको पेशेंस रखना है, लॉकडाउन और उन तमाम निर्देशों का पालन करना है जो प्रशासन की तरफ से, जो सरकार की तरफ से आपके लिए बनाए गए हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग ये तो आपको फॉलो करना ही है एट एनी कॉस्ट, तभी आप इस महामारी को, कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने हमें कॉल किया, अपने सवाल रखे, और डॉक्टर शालिनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों के जवाब यहां पर दिए हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए इसी के साथ बत्ती जलाओ के हमारे इस खास प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है